तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक लंबी सीधी वायर है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका पैटर्न उसका शेप कैसा होगा। इन 4 ऑप्शंस में से हमें वही सही वाला डिस्क्रिप्शन पहचानना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए ना 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। 2 की टर्म्स हैं यहाँ पे। एक तो है मैग्नेटिक फील्ड खुद और दूसरा है ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का मतलब अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि इस सवाल में इनका क्या रोल है। तो आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड चीज क्या है? सोचो, ये एक तरह का इनविजिबल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। एक ऐसा रीजन जहां तक किसी मैग्नेट का या फिर किसी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स महसूस किया जा सकता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे आप शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो उसके चारों तरफ ऐसी गोल गोल रिपल्स बन जाती हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ भी एक फोर्स का फील्ड बन जाता है। और हाँ, एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ऐसी ही लैंग्वेज यूज करनी है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट्स ही नहीं बनाते। नहीं, जब भी, आई रिपीट, जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ हमेशा एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखिए इस डायग्राम में कितना अच्छे से दिखाया है। जैसे ही वायर में करंट ऑन होता है, पास में रखी हुई कंपास की नीडल देखो डिफ्लेक्ट हो गई। ये इस मैग्नेटिक इफेक्ट का आंखों देखा एक डायरेक्ट प्रूफ है। और मैं बताऊं, ये फिजिक्स में एक बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ओके, तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि हाँ भाई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था? वो ये था कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और उसकी शेप कैसी है, राइट? सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि फील्ड है ना, हमें उसका एग्जैक्ट पैटर्न पता करना होगा, तभी तो हम सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जादुई टूल है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये रूल हमें क्या बताता है? ये हमें किसी भी सीधी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। और सुनो, एक एग्जाम टिप भी ले लो। एग्जाम में इस रूल का नाम जरूर लिखना, इससे आपके आंसर को एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। तो चलिए अब इस रूल को यूज करना सीखते हैं। मेरे साथ साथ इमेजिन करो। सबसे पहले ये सोचो कि आपने उस करंट वाली वायर को अपने सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में पकड़ लिया है, ठीक है? अब अपना अंगूठा यानी थंब उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। कर लिया? और बस, फाइनल स्टेप। अब देखो कि आपकी बाकी उंगलियां वायर के चारों तरफ कैसे घूम रही हैं, कैसे कर्ल हो रही हैं। बस, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है ना, वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ये जो कर्लिंग मोशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो इसका रिजल्ट क्या निकला? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वायर के चारों तरफ गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनाती हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब है? सिंपल है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो। और इस केस में वो सेंटर पॉइंट क्या है? वो है हमारी वायर। तो देखा, इस रूल ने हमें फील्ड का शेप बता दिया। चलो, अब जब हमें कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ आ गया है तो वापस अपने मेन सवाल पे चलते हैं। अब टाइम है इस नॉलेज को अप्लाई करने का और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ओके, तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शंस। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि फील्ड स्ट्रेट लाइंस हैं जो वायर के परपेंडिकुलर हैं। ऑप्शन बी बोलता है नहीं, फील्ड स्ट्रेट लाइंस हैं लेकिन वायर के पैरेलल हैं। फिर आता है ऑप्शन सी जो कहता है कि फील्ड रेडियल लाइंस है, मतलब वायर से सीधा बाहर की तरफ निकल रही हैं। और आखिर में है ऑप्शन डी जो कहता है कि फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह है जिनका सेंटर वायर है। चलिए अब गलत जवाबों को एक एक करके हटाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं। और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। फिर है ऑप्शन बी पैरेलल लाइंस। ये तो हमारे राइट हैंड थंब रूल के बिल्कुल खिलाफ जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। और ऑप्शन सी यानी रेडियल लाइंस, इसका मतलब तो ये हुआ कि फील्ड लाइंस वायर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो हमने अभी अभी देखा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो देखो, हमने ए, बी और सी तीनों को ही रूल आउट कर दिया, तो बचा क्या? हमारा फाइनल ऑप्शन डी। चलो इसको अच्छे से कंफर्म करते हैं। ये कहता है द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। और ये बात हमारे राइट हैंड थंब रूल के रिजल्ट से 100% मैच करती है।
फील्ड लाइंस गोल सर्कुलर लूप्स ही बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है। और याद रखिएगा, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला डायग्राम बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय।